हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज जो है हम इस वीडियो में आजकल के ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक में जो ऑयल कंट्रोल यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर यूज होती है, हम इसका असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग का वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम हर एक वॉल जो है उसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें सबसे पहले वॉल्व देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा वाल्व है, ये पंप सेफ्टी वाल्व है। इसका काम जो होता है पंप की सुरक्षा करना होता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक जो पंप होता है, तो जब भी कभी गैलरी ब्लॉकेज हो जाती है उस समय पे ये जो वाल्व है ये खुल जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेंडर सेफ्टी वाल्व है। तो इसका काम जो हमारा सिलेंडर है उसे डैमेज होने से बचाना है। तो जब हमारे रैम सिलेंडर पे अगर दबाव बढ़ता है तो उस कंडीशन में सिलेंडर सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। अब यहाँ पे आप अंदर देखेंगे मैन स्पूल एंड स्लीव वाल्व है। ये वाल्व जो है ऑयल के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि ऑयल को किस साइड पे भेजना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डैम्पिंग वाल्व लगा हुआ है, जो कि हमारा जब लिफ्टिंग होती है तो जो ऑयल में जो जर्क आता है उसको जर्क को कम करने के लिए ये वाल्व यहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो है ये मोड सिलेक्टर वाल्व है। अब मोड सिलेक्टर वाल्व का काम क्या है कि इससे हमें जो है रैम सिलेंडर या टिपिंग ट्रॉली में जो ऑयल भेजना है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप देखेंगे अभी ये खुला हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑयल है वह रैम सिलेंडर में जाएगा। अगर मैं इसे टाइट कर देता हूँ तो इस कंडीशन में जब हमें ट्रॉली का यूज़ करना है तो हम इसे टाइट कर देंगे तो ऑयल जो है ट्रॉली में जाने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप रेट एडजस्टर है। तो जब भी लोवरिंग के समय यदि इम्प्लीमेंट बहुत वजन है तो अचानक से नीचे आता है, तो इससे हम जो ऑयल का जो फ्लो होता है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसका यूज़ जो है ट्रांसपोर्ट लॉक के लिए भी करते हैं कि जब भी हम इम्प्लीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो हम इसे हमेशा टाइट कर देते हैं, जिससे कि यदि अगर गलती से जो हमारा पीसी लीवर है वो डाउन हो जाता है उस कंडीशन में भी जो हमारा इम्प्लीमेंट है वो नीचे नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे चेक वाल्व लगा हुआ है। चेक वाल्व का जो काम है ये हमारा वन वे वाल्व होता है, मतलब कि ऑयल को एक और जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये जो दो एडजस्टिंग स्क्रू देख रहे हैं, इसके नीचे वाल्व यहाँ पे लोवरिंग वाल्व लगा हुआ है। तो जब हम लोवरिंग करते हैं मतलब इम्प्लीमेंट को हम डाउन करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो है ऑयल जो वापस है इसी लोवरिंग वाल्व से होते हुए वापस सम्प तक जाएगा। इसके बाद ये जो अनलोडिंग वाल्व है, तो अनलोडिंग वाल्व का काम ये होगा कि हमारा जो न्यूट्रल होता है तो ये न्यूट्रल की पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इसमें हमारे जो 9 वाल्व हैं तो पूरे 9 वाल्व के काम आप जान चुके हैं। तो अब जो है हम इसे डिसमेंटल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये जो हमारा मोड सेलेक्टर वाल्व है हम इसे खोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डॉवेल लगी है। हमें सबसे पहले इस डॉवेल को बाहर निकालना होगा, जिससे कि ये हमारा वाल्व बाहर निकल जाएगा। तो डॉवेल को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर किसी एक पिन की सहायता से इसे यहाँ पर ठोकेंगे, तो जिससे हमारी डॉवेल बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसकी हमें डॉवेल को निकाल लेना है। और इसे जो है अब जैसे ही डॉवेल निकलेगी उसके बाद ये आसानी से खुल जाएगा। खोलने के बाद इसे खींच लेना है तो ये हमारा मोड सिलेक्टर वाल्व जो है ये बाहर आ चुका है। इसके बाद ये जो ड्रॉपलेट एडजस्टर है हम इसे यहाँ पर ये 24-27 के ओपन स्पैनर की सहायता से इसे खोल लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है पंप सेफ्टी और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व को खोलते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 3 एलन की स्क्रू दिख रहे हैं, इसे खोलना है। कभी भी आप ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे तो सेंसिटिविटी स्क्रू दिए हैं, इन्हें आपको नहीं खोलना है, क्योंकि इनसे जो है इनकी प्रेशर की सेटिंग होती है। यदि आपने इनको खोल दिया तो आपको जो है प्रेशर फिर से सेट करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है 5 नंबर के एलन की सहायता से इन्हें खोल देते हैं। इन्हें खोलते समय आप जो है बराबर से तीनों को खोलते जाएंगे।
और इसके बाद ये जो पंप सेफ्टी और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व की स्प्रिंग है हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसमें 2 स्टील बॉल आती हैं, तो इन्हें अभी हम किनारे रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो वॉल लिफ्टर लगा हुआ है, तो ये जो है हमारा मेन स्पूल के साथ में डॉबल की सहायता से फिक्स होता है। तो हमें यहाँ पे अब जो है इसे एक पिन की सहायता से निकाल देना है। तो इस तरीके से हमारी ये डॉबल जो है ये निकल जाएगी और वॉल लिफ्टर को हमें हल्का सा खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम इसके पीछे साइड आते हैं और यहाँ पे ये जो है चेक वॉल, इसे यहाँ पर 27 के ओपन स्पैनर की सहायता से इसका नट खोल देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा वॉल्व है, तो यहाँ पे इसमें एक होल मिलता है, यहाँ पर आप इसको एक पिन की सहायता से इसे जो है खोल लेना है। यहाँ पर देखेंगे इसमें एक स्क्रू ड्राइवर है, एक स्प्रिंग आती है, इसके बाद एक स्टील बॉल आएगी। अब इसके अंदर चेक वॉल सीट होती है, उसे निकालने के लिए हमारे पास ये एक स्पेशल टूल होता है, इसे चेक वॉल सीट पुलर कहते हैं। तो इसे हमें अंदर लगा के थोड़ा सा इसे घुमा के टाइट करना है और इसके बाद इसे बाहर खींच लेना है, जिससे हमारा चेक वॉल सीट होगी ये इसके साथ बाहर आ जाएगी और इसके बाद इसे हमें खोल लेना है। अब इसके बाद आप ये जो पीछे मैंगो प्लेट देख रहे हैं, हमें इस मैंगो प्लेट को इस 5 नंबर एलन की सहायता से ये जो 3 एलन की बोल्ट है इन्हें खोलना है। यहाँ पर जो सेंसिटिविटी स्क्रू है, आपको इन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो मैंगो प्लेट है हम इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पीछे ये हमारे 4 बॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जो बीच में मैन स्पूल एंड स्लीव बॉल है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डैम्पिंग बॉल लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा अनलोडिंग बॉल है और ये जो है लोवरिंग बॉल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा डैम्पिंग बॉल है इसे निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर जो है हम एक पिन की सहायता से क्या करेंगे कि यहाँ पे वॉल्व जो है इसके पीछे से यहाँ से प्रेशर लगाएंगे और एक बराबर प्रेशर लगाते हुए यहाँ से इस वॉल्व को आसानी से निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा डैम्पिंग वॉल्व निकल चुका है। अभी हम इसे एक साइड रख देते हैं। इसके बाद ये जो मैन स्पूल है, तो अभी हमने जो मैंगो प्लेट खोला था उसी की एक एलन की का यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसे लगाकर खींच लेंगे। अब इसे हम प्लायर की सहायता से बाहर खींचेंगे। तो ये जो देख सकते हैं ये इसका रिटर्नर है, ये निकल चुका है। अब स्पूल को हम पीछे से धक्का देंगे तो यहाँ देखेंगे इसकी एक स्प्रिंग है। इसके बाद ये जो है हमारा स्पूल है। अब इसके अंदर जो स्लीव है इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर ये जो टूल था इसे हल्का सा फिट करके अगर आप इसे हल्का सा ठोकेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी जो स्लीव है ये स्लीव भी बाहर आ जाएगी। तो ये हमारे मैन स्पूल जो था उसकी स्लीव है। अब इसके बाद अनलोडिंग बॉल निकालने के लिए भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से एलन की बोल्ट लगाते हैं और एक प्लायर की सहायता से इसे हम बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है इसका रिटर्नर निकल चुका है। इसके बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है और अंदर जो वॉल्व है उसे निकालने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा एलन की सहायता से इसे पुश करेंगे तो ये हमारा वॉल्व जो है बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा ये जो लास्ट वॉल्व बचा है लोवरिंग वॉल्व, इसे खोलने के लिए हम इसकी जो कैप है उसे एक प्लायर नोज प्लायर की सहायता से इस तरीके से घुमाकर बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारे से कैप निकल चुकी है। इसके बाद में इसमें एक स्प्रिंग होती है, फिर अंदर स्पूल होगा। तो स्पूल को निकालने के लिए हम यहाँ से हल्का सा पुश करेंगे तो ये स्पूल हमारा बाहर आ जाएगा। इसकी जो स्लीव है, स्लीव निकालने के लिए आप इसी टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाकर थोड़ा सा टाइट करेंगे और यहाँ से खींच लेंगे। हम इसे थोड़ा सा खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा।
तो ये देख सकते हैं आप कि अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये पूरा खाली हो चुका है, हमारे पूरे बॉल बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कौन सा वाल्व जो है कैसा लगता है। तो ये जो है ये हमारा लोअरिंग वाल्व है। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं ये अनलोडिंग वाल्व है, ये डैम्पिंग वाल्व है, ये हमारा मैन स्पूल एंड स्लीप वाल्व है और ये इसका बॉल लिफ्टर हो गया। इसके बाद ये जो है ये चेक वाल्व है। इसके बाद यहाँ पे पंप सेफ्टी वाल्व, ये जो है सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, ये मोड सेलेक्टर वाल्व है और ये ड्रॉप रेट एडजस्टर वाल्व है। तो ये जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की डिसमेंटलिंग होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इसकी जो असेंबलिंग है हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इसका जो असेंबलिंग का नेक्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।